मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, हम कुंडली के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आपका ग्रहचाल में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप कुंडली बनवाने या कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम अष्टक वर्ग एक नए विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ में मैंने अष्टक वर्ग पर एक वीडियो जारी किया था। अब मैं इस पर आज थोड़ा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही कुंडली अष्टक वर्ग क्या है, क्योंकि अष्टक वर्ग ऐसा है ये एक नई एक विधा है, ज्योतिष का ही अंग है। इसमें भिन्न समस्त ग्रहों द्वारा समस्त राशियों को उनके स्वभाव के अनुसार, उनके प्रभाव के अनुसार, भाव में बैठने की स्थिति के अनुसार उनको अंक प्रदान किए जाते हैं। वो सभी 7 ग्रह अंक देते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि। केवल राहु और केतु को इसमें नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, अष्टक वर्ग मैंने आपको बताया था कि अष्टक वर्ग में जो कुंडली में 12 राशियां होती हैं, जो 12 भावों में लिखी रहती हैं, उनमें पहले उनके लिए पहले हर ग्रह का एक भिन्नाष्टक वर्ग बनाया जाता है। भिन्नाष्टक वर्ग में जो बिंदु दिए जाते हैं वो हर ग्रह हर राशियों को मतलब एक एक अंक प्रदान करता है। किसी को 0 करेगा, किसी को 1 करेगा। इस तरह से ये 7 ग्रह और लग्न को मिला करके 8 हो जाते हैं, इसलिए अष्टक वर्ग कहलाया। और अष्टक वर्ग में अधिकतम किसी राशि को प्राप्त अंकों की संख्या 8 होती है। कुल अष्टक वर्ग में 12 राशियों में कुल जो अंक होते हैं उनका टोटल 337 होता है। और 337 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो अंक आता है 28। तो कम से कम प्रत्येक राशि या प्रत्येक भाव में 28 अंक औसत माने गए हैं। अब 28 से अगर कम अंक आते हैं किसी राशि में या किसी भाव में, तो वो भाव उतना अच्छा फल नहीं देगा। सामान्यतः 25 से 28 अंक तक हम जो है सामान्य अंक मानते हैं, और 28 से ऊपर 30 अंक तक उनको अच्छा अंक मानते हैं, और 30 से ऊपर जाते हैं तो वो बहुत ही शुभ फलदायक राशि होती है। और उसके साथ बैठा हुआ ग्रह और साथ में वो भाव भी जो है बहुत अच्छा शुभ फल देता है। इस तरह से अष्टक वर्ग की हम गणना करते हैं। अब अष्टक वर्ग में क्या है कि कोई भी राशि का भाव जहां 28 से अधिक बिंदु हो तो वो शुभ फल देगा। ये मैंने अभी आपको बताया ही है। चाहे वह लग्न से उपचय भाव में हो, मतलब 3, 6, 10 या 11 में हो, या कहीं भी हो, स्वक्षेत्री हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, तो वो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, चाहे वह कहीं भी हो। तात्पर्य यह है कि इस ग्रह को अन्य ग्रहों का मतलब समर्थन मिलता है। अच्छा, तो आज हम जो है इसके बारे में आपसे आज देवगुरु बृहस्पति के अष्टक वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, और एक उदाहरण के तौर पर एक कुंडली का विश्लेषण भी, एक विशेष कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे कि अष्टक वर्ग से हम कुंडली से कैसे फलादेश निकालते हैं। बृहस्पति के अष्टक वर्ग में यदि किसी राशि को 8 बिंदु मिलते हैं, तो वो 8 किसी भाव में अगर 8 बृहस्पति के अष्टक वर्ग में अगर 8 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब सभी 7 ग्रह और लग्न मिला करके एक एक अंक प्रदान करता है, तो 8 अंक हो जाते हैं। यदि 8 अंक मिलते हैं
तो वो जातक राजा के समकक्ष शक्ति और प्रसिद्धि और अपार धन प्राप्त करने वाला होगा। अगर 7 बिंदु मिलते हैं तो सौभाग्य और संतान से उसे सुख प्राप्त होगा, और अगर 6 अंक प्राप्त होते हैं तो वो महंगे वस्त्र, आभूषण आदि से युक्त होगा, और अगर 5 अंक मिलते हैं तो उसके अच्छे मित्र होंगे। इसके अलावा शत्रु विहीन होगा, शत्रु उसके नहीं होंगे कोई, और अनेक व्यवसाय उसके चल रहे होंगे जो सफलता से चल रहे होंगे। अगर किसी को 4 अंक प्राप्त होते हैं किसी राशि में, तो वो कभी उसे सुख की अनुभूति होगी, कभी दुख की अनुभूति होगी। 3 अंक आने पर राजकीय कोप का शिकार जातक हो सकता है। इसके अतिरिक्त संतान सुख भी उसे नहीं मिलेगा। 2 अंक पे आने पर उसको धन हानि होगी। 1 अंक पर शत्रुओं का नाश, नहीं, शत्रु उसके षड्यंत्र रच सकते हैं। और अगर 0 अंक बिंदु प्राप्त होता है तो मानसिक अशांति, इसके अलावा धन हानि, और यहाँ तक कि किसी संतान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये 8 बिंदुओं के बारे में बृहस्पति के हमने बताया कि इस तरह से ये जो है प्रदर्शित करते हैं। अब अष्टक वर्ग के प्रमुख नियम और समझ रहे हैं आप, ध्यान से नियमों को सुने। क्या है, बृहस्पति का इस कक्षा में, जिस कक्षा में बृहस्पति विचरण कर रहे हैं, तो वहाँ जो है समृद्धि, सुख, सुखी और वैवाहिक सुख लाते हैं, जिसमें बृहस्पति अष्टक वर्ग में उनके अच्छे बिंदु होते हैं। बिंदु विहीन अगर जो है क्या नाम कोई कक्षा है, तो उसमें बृहस्पति के गोचर से धन, मान और स्वास्थ्य में की हानि होती है। बृहस्पति के अष्टक वर्ग में सूर्य स्थित राशि में न्यूनतम बिंदु हैं तो जातक भाग्यहीन होता है, उसका अभागा होता है वो, अगर शून्य अंक है। इसके अलावा यदि एक स्थित राशि में अधिक बिंदु हैं और वह घर 6, 8, 12 में भी है, तो भी जातक धनी और दीर्घायु होगा। बृहस्पति का ये गुण है। यदि बृहस्पति 8 बिंदु से युक्त होता है तो जातक राजा के समान शोभा पद पाता है, और या अपनी योग्यता के बल पर कोई बड़ा उद्यमी बनता है। यदि शुभ बृहस्पति जो है वो 5, 6 या 7 अंक के साथ अगर है, और चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में है, तो वो व्यक्ति धन, स्त्री और संतान सुख की प्राप्ति करता है। यहाँ पर एक चीज और हम बता दें कि जो है, यदि जन्म कुंडली में ये 4 योग बनते हैं तो जातक को जो है संतानहीनता होगी, जातक की संतान नगण्य होगी। कौन कौन से 4 नियम हैं इसके लिए? क्रूर ग्रह पंचम भाव में स्थित हो या उस पर दृष्टि डाले, नंबर 1। नंबर 2, 5वें घर में सम राशि लिखी हो, मतलब 2, 4, 6, 8 या 12। इसके अलावा चंद्रमा किसी सम राशि में स्थित हो, इन्हीं 2, 4, 6, 8 या 12 में। और सर्वाष्टक वर्ग में पंचम भाव में 25 से अगर कम अंक मिलते हैं तो ये 4 ऐसे बिंदु हैं कि संतानहीनता उस जातक को होगी। संतान उत्पत्ति के लिए क्या नियम बनाए गए हैं अष्टक वर्ग में? संतान उत्पत्ति के लिए बृहस्पति के अष्टक वर्ग में इन राशियों में अगर उच्च बिंदु आते हैं, जैसे लग्न से पंचमेश
का जन्म या नवांश राशि में अगर मतलब जो है उच्च बिंदु आते हैं, और या चंद्रमा से पंचमेश की जन्म या नवांश राशि में उच्च बिंदु मिले हैं, या बृहस्पति के पंचमेश, बृहस्पति से पंचमेश, पंचमेश समझ रहे हैं आप, मतलब पंचम भाव के स्वामी है ना, जो पंचम भाव में जो राशि लिखी होगी, मान लीजिए 5 नंबर राशि लिखी है तो उसके स्वामी सूर्य हुए, तो बृहस्पति जहाँ बैठे होंगे वहाँ से पंचमेश, पंचमेश जहाँ बैठे, तो पंचमेश की जो जन्म या नवांश राशि होगी वो। और चौथा है गुलिक काल में जन्म अथवा नवांश राशि। गुलिक काल होता है वो खतरनाक दुर्योग माना गया है, जैसे राहु काल होता है, मतलब जब चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, जातक का जन्म दिन में हो रहा है कि रात में हो रहा है, इस तरह से देखा जाता है। चूंकि गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होती है, तो हमें इन दृष्टियों को भी विचार करना पड़ता है इसके लिए। अब हम आपको एक उदाहरण के तौर पर एक कुंडली दिखाना चाहेंगे जो अष्टक वर्ग और उसके भिन्नाष्टक की है। ये एक उदाहरण कुंडली है। ये उदाहरण कुंडली शायद आप समझ गए हों। ये जन्म की तारीख है 25/12/1924 और समय है प्रातः 5:15 और स्थान है ग्वालियर मध्य प्रदेश। माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनकी कुंडली का विश्लेषण आज हम इस बृहस्पति के अष्टक वर्ग से करेंगे। चूंकि क्या है कि अचंभित करने वाली बात है बड़ी ही। सामान्य लोगों की अगर आप कुंडली देखेंगे तो जो बृहस्पति का अष्टक वर्ग आप देखेंगे तो सामान्य लोगों को के बृहस्पति के अष्टक वर्ग में 8 अंक नहीं मिलते हैं, किंतु जो ये कुंडली है, विशेष कुंडली, इसमें 3 भावों में 8 अंक प्राप्त हुए हैं बृहस्पति के भिन्नाष्टक में। लग्न में 8 अंक हैं, देखिए। इसके बाद जो दूसरा भाव है, ये जिसमें गुरु बैठे हुए हैं, धन भाव, उसमें 8 अंक हैं। और ये 12 नंबर राशि जहाँ लिखी हुई है पंचम भाव में, वहाँ भी 8 अंक प्राप्त हैं बृहस्पति के अष्टक वर्ग में। इस तरह से जो है एक बृहस्पति के केवल अष्टक वर्ग में 3 स्थानों पर इनको सर्वाधिक 8 अंक प्राप्त हुए। चूंकि और ये जो 8 अंक इनको प्राप्त हुए हैं बृहस्पति के, वो बृहस्पति की ही राशियां हैं, धनु और मीन में भी शामिल हैं इसमें। और धन भाव में, द्वितीय भाव में 9 नंबर राशि लिखी हुई है, और ये पंचम भाव में 12 नंबर राशि है। ये 12 नंबर राशि है। तो मतलब इनकी स्वराशि में इनको 8 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से चूंकि अटल जी एक इनके जो कुंडली में जो दूसरे भाव में बैठे हैं ग्रह, वो सूर्य, बुध और गुरु। बुध क्या है? वाणी के कारक हैं, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, और सूर्य राजा हैं। तो ये तीनों युति बना रहे हैं यहाँ पर। कितनी अच्छी युति बन रही है, और वो भी दूसरे भाव में। तो चूंकि अटल जी वाणी में, वाक्पटुता में और वाणी में बहुत ही उच्च स्तरीय उनका वो था, जवाब था, रहता था, तो इसलिए वो उनकी जमा पूंजी ही वही थी। यानी उनकी वाणी और वाक शक्ति ही उनकी जमा पूंजी थी, और उनके पास कुछ नहीं था, जिसके बल पर वो इतने ऊपर पहुंचे। मतलब उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद, भारत के सांसद का पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण से जो है विभूषित हुए, और साथ में अंत में उनको
भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो इस तरह से, और वो 3 बार प्रधानमंत्री बने। 2 बार वो पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं बने, उसका कारण भी आपको अभी आगे बताएंगे। क्योंकि बृहस्पति चूंकि इस कुंडली में अस्त हैं, तो 2 बार अस्त स्थिति में उनको पूर्णकालिक पूरा समर्थन नहीं मिला पूरे समय के लिए। लेकिन तीसरी बार जब बृहस्पति गोचर में आए तो उनको पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने। अब हम अगर इनकी कुंडली में नियम जो हमने आपको बताए हैं लगाएं, तो उपरोक्त नियम 3 के अनुसार सूर्य जिस राशि में, हमने बताया था कि सूर्य जिस राशि में स्थित है उसमें बृहस्पति के भिन्नाष्टक में यदि अच्छे बिंदु प्राप्त होते हैं तो वो जो है सफलता उसके कदम चूमती है। तो बृहस्पति के भिन्नाष्टक में और सूर्य जिस राशि जिस भाव में लिखी है सूर्य ग्रह स्थित है, यानी द्वितीय भाव में, उसमें 8 अंक मिल रहे हैं, तो सफलता ऊंचाई पर पहुंचे। इसके बाद जो नियम हमने दूसरा बताया था, दूसरा नियम के अनुसार क्या है कि यदि जो है गुरु स्वग्रही या उच्च के हैं के साथ हैं तो व्यक्ति बड़ा व्यवसायी, उद्यमी या राजा के समान होता है। तो चूंकि यहाँ पर जो पंचम भाव है जिसमें 12 नंबर राशि है, ये बृहस्पति की ही है, ये 12 नंबर राशि पंचम भाव में, उसमें इनको 8 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक नियम और भी बताया था कि यदि गुरु स्वग्रही या उच्च का होकर हो तो 8 बिंदु, ये तो मैंने बताया आपको कि अभी मतलब या तो उद्यमी, बड़े उद्यमी होगा वो व्यक्ति, या राजा के समान उसको दर्जा मिलेगा। तीसरा क्या है कि बुध के भिन्नाष्टक में, जो बुध, क्योंकि इसमें बुध भी है वाणी के कारण, तो बुध के भिन्नाष्टक में जो है इनको 7 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ये है उदाहरण के लिए, ये बुध का भिन्नाष्टक है बगल में, इसमें बुध के भिन्नाष्टक में लग्न में 7 अंक प्राप्त हो रहे हैं और द्वितीय भाव में 5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। मतलब ये अच्छे अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो अच्छे अंक जब अगर मिलते हैं तो जो है वाणी में निखार आता है, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बुध की होती है। इस तरह से जो है हम इस कुंडली को देख सकते हैं। अब एक और भी बात आती है कि हम भिन्न अष्टक वर्ग से और क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए संतान सुख देखते हैं या विवाह का सुख देखते हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि पूर्व में जो हमने नियम बताया है कि यदि पंचम भाव में क्रूर ग्रह स्थित हो या दृष्टि डाले तो क्या होता है कि संतान नहीं प्राप्त होती है। और यदि जो है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पंचम भाव पर ना होना चाहिए, नहीं है, तो संतान विहीन होता है व्यक्ति। दूसरा नियम क्या है, 5वें घर पर कोई सम राशि हो, तो यहाँ सम राशि है 5। अब 5वें घर में क्रूर ग्रह है, कौन है, मंगल है, बैठा हुआ है और इस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। गुरु को देखिए तो गुरु से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि हुई। अगर आप शनि से देखेंगे तो शनि यहाँ बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 छठवीं दृष्टि हुई। मतलब कोई दृष्टि शनि की 7वीं नहीं है दृष्टि। तो मतलब इसके अलावा और भी मंगल वहीं बैठा ही हुआ है, तो उसकी दृष्टि काउंट करने की जरूरत नहीं है। सूर्य बुध ये सब सप्तम दृष्टि में जाते हैं, तो इससे कोई वो नहीं। राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु की दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ से, वो यहाँ पड़ रही है सप्तम, तो इस तरह से राहु की भी दृष्टि नहीं आ रही है।
तो और शुभ नहीं, राहु तो मेलाफाइड हो गया, मतलब शुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह है, बल्कि राहु की दृष्टि आएगी इस पर, इस भाव पर नौवीं दृष्टि आएगी। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो राहु और मंगल, तो ये संतानहीनता कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जन्म राशि का जो चंद्रमा है वो भी यदि सम राशि में बैठा है तो भी संतानहीनता होती है। तो जन्म राशि इस कुंडली में ये जन्म राशि है जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्र यहाँ पर है, चंद्र और शुक्र है यहाँ पर, यहाँ पर ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ चंद्र और शुक्र है, चंद्र और शुक्र। तो ये चंद्र भी 8 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी सम राशि हुई। तो ये भी इससे भी सिद्ध होता है कि संतान विहीन होगा जातक। इसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग, एक उसका चौथा नियम यह है कि सर्वाष्टक वर्ग में 5वें घर में यदि 25 से कम अंक प्राप्त होते हैं, जो सर्वाष्टक वर्ग है, ये सर्वाष्टक वर्ग में इन भिन्नाष्टक हर ग्रह का जो भिन्नाष्टक होते हैं उनके अंकों को जोड़ करके फिर उन्हीं राशियों में टोटल लिखते हैं, जो ये टोटल अंक है। जैसे ये लग्न में 24 अंक हैं, द्वितीय भाव में 29 अंक हैं। तो इस तरह तो सर्वाष्टक वर्ग में यदि पंचम भाव जो संतान का भाव है उसमें अगर 25 से कम बिंदु हैं तो संतानहीनता होती है। तो इसमें 22 अंक आए हुए हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इनके संतान नहीं होगी। तो इनका जब विवाह ही नहीं हुआ था तो संतान होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मित्रों, इस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मतलब ये एक विधि है भिन्नाष्टक वर्ग से। बाकी जब गोचर में ग्रह आएगा या दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, महादशा आएगी, तब उस पर भी विचार किया जाता है। और इसके अतिरिक्त और भी विधियां हैं ज्योतिष में, उन सब से विचार करते हुए हम ये निकालते हैं कि ग्रहों की स्थिति और कुंडली की ओवरऑल स्थिति क्या होगी। व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करेगा या उसके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, या वो बहुत ही धनवान होगा, सम्मान प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से देखिए, किसी भी कुंडली में जो भिन्नाष्टक में अंक होते हैं 28 से ऊपर अंक, किसी किसी कुंडली में मैंने देखा है कि 40 से भी ऊपर, किसी भाव में 40 अंक से भी ऊपर हैं। अब वो पता लगा कि धन भाव में है 35 अंक, तो आप कहेंगे साहब हमारे पास कोई धन तो है नहीं। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, जिसकी जैसी स्थिति होती है या जो जिस तरह से व्यक्ति होता है उसको उस तरह से उसका परिणाम मिलता है। कोई रिक्शा वाला है, बैठा रहता है दिन भर, उसके कोई किराएदार नहीं मिलता है, वो उसका कोई उसको सवारियाँ नहीं मिलती हैं। और एक कभी समय ऐसा आ जाता है कि उस शहर में बड़ा फंक्शन है और महीने भर का कोई मेला लगा हुआ है, तो उसको सवारियों का टोटा नहीं पड़ता है, वो सवारियों ढोता ही रहता है। तो वो उसकी स्थिति, वो एक राजयोग बन गया। तो राजयोग से मतलब ये नहीं है कि आपकी कुंडली में राजयोग है और आपकी महादशा या अंतरदशा अच्छी आई और उसमें वो राजयोग फलीभूत हुआ, तो वो उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपके भाग्य में है और जिस तरह से आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये बात बहुत समझने की होती है। मित्रों, आज इतना ही। अब अगला हम और इसी पर अष्टक वर्ग पर और आपको वीडियो देंगे ताकि आप देखते रहें और थोड़ा समझते रहें और सीखते रहें। नमस्कार, जय श्री राम।